ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस सर। ठीक है, तो कीवर्ड्स अपन लोग किसको बोलते हैं, जो भी हम कीवर्ड्स लाइक यूजर जो भी क्वेरी करता है गूगल पे जाकर के। ओके। लास्ट टाइम क्या था, जो भी एक्सप्रेशन जो भी आप क्वेरी करते हो गूगल के, जो भी फ्रेजेस यूज करता है यूजर, सॉरी, यूजर जो भी फ्रेजेस यूज करता है अपनी क्वेरी के अंदर, वो आपका कीवर्ड होता है। ठीक है, इसको आप कीवर्ड में कंसीडर करोगे। ठीक है, अब कीवर्ड्स को आप कहाँ कहाँ पे यूज करते हो? ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे कि आप कीवर्ड्स का यूज जब भी आप ऑन पेज एसईओ करोगे, ऑफ पेज एसईओ करोगे, उन कीवर्ड्स का आप यूज करोगे अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में। ठीक है, आपका जो भी पेज का कंटेंट है उस कंटेंट के अंदर। ओके, सेम एज जब आप ऑफ पेज एक्टिविटीज करोगे तो उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आप अपना ऑफ पेज एक्टिविटी भी करोगे, मतलब एक्सटर्नल लिंकिंग जिसको बोलते हैं, दूसरी साइट पे जाकर के अपना ब्लॉगिंग या कंटेंट पोस्ट करना उस कीवर्ड के बिहार पे। ठीक है, अब कीवर्ड से कुछ टाइप होते हैं, जिसमें आपका एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, मिड टेल कीवर्ड होता है। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ कीवर्ड आपके होते हैं, कोई भी अगर आपसे पूछो टाइप्स ऑफ कीवर्ड, तो थ्री टाइप्स ऑफ कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल, मिड टेल एंड लॉन्ग टेल। ठीक है, जिन पे हमें वर्क करना होता है। और बाकी भी और भी सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपका ब्रांडेड कीवर्ड होता है, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड होता है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं। ठीक है, ब्रांडेड कीवर्ड में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रांड है, जैसे पूमा के शूज है, नाइका है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ब्रांड है। आईफोन है, एप्पल है, ये सब ब्रांड है, तो ये ब्रांडेड कीवर्ड्स होते हैं आपके। ठीक है, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड में आपका क्या होता है, जब आप ट्रांजेक्शनल यानी कि कोई सर्च करते हैं, बाय ऑनलाइन शूज, बाय आईफोन, आईफोन 15, कुछ इस तरीके से जब आप बाय का यूज करते हो अपने पेज के अंदर, तो आपका ट्रांजेक्शनल कीवर्ड हो जाता ओके। है। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जहाँ पे आप कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हो। ठीक है, हाउ टू क्लीन रनिंग शूज, क्या हाउ टू इंस्टॉल विंडो इन माय पीसी, इस तरीके से, या फिर व्हाट आर कीवर्ड्स, कुछ इंफॉर्मेशन जब आप सर्च करते हो वो आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड हो जाता है। और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो होते हैं वो ज्यादातर हम यूज करते हैं अपने blog के अंदर, या फिर अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया जो मैं अदर की बात कर रहा था, अदर टाइप्स ऑफ कीवर्ड जो होते हैं हमारे। ठीक है, अब बातें जो मेन हमारा होता है शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल होता है आपका, यानी कि एक या दो वर्ड जिसमें आप यूज कर रहे हो वो आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक है, और टू जैसे क्या होता है कि सर? शॉर्ट टेल कीवर्ड, जैसे कि आप गूगल पे गए और आपने सर्च किया एसईओ, सिर्फ आपने वहां पे डाला एसईओ, यानी कि एक वर्ड आपने सर्च किया, वो आपका होगा शॉर्ट टेल कीवर्ड। एक सेकंड, ओके। शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है हमारा, जो हमारा एक या दो वर्ड हम यूज करते हैं जिसमें, वो हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब ये, आप इसको आप सीड कीवर्ड भी बोल सकते हो, यानी कि जो आपका सीड कीवर्ड होता है ना, वो आपका प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड। जैसे कि आप शूज में डील कर रहे हो, या फिर आप कुछ कोई मान लीजिए मेन मेंस एसेसरीज में आप डील कर रहे हो, मेंस एसेसरीज हो गई ना, जैसे कि मेंस वॉच हो गया, आपका शूज हो गए, फिर क्लॉथ्स हो गए। ठीक है, सो मेन एसेसरीज होती हैं, उनमें आप अगर डील कर रहे हो तो वो आपका सीड कीवर्ड हो गया, यानी कि मेन जो आपकी कैटेगरी। सीड कीवर्ड, एच डबल ई सीड। हाँ, जो आप मतलब कैटेगरी पे आपके डिपेंड डिपेंड करते हैं। ठीक है, And आपका इसमें मिड टेल कीवर्ड होता है, अगर आपने कोई दो से तीन वर्ड तक आपने यूज किया है अपने कीवर्ड के अंदर, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बाय रनिंग शूज, तो ये मेरा ट्रांजेक्शनल कीवर्ड भी बन गया, और जो इसकी फर्स्ट कैटेगरी है वो भी मिड टेल की। ठीक है, यानी कि तीन वर्ड आप यूज कर रहे हो, या फिर तीन से चार अगर यूज कर रहे हो तो मिड टेल कीवर्ड में आ जाए। और अगर आप ज्यादा कोई वर्ड यूज करते हो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया हाउ टू बाय रनिंग शूज ऑनलाइन। ठीक है, सो ये मेरा हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड।
यानी 4 वर्ड से ज्यादा जहाँ पे आप यूज कर रहे हो, 5 वर्ड या 6 वर्ड, वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? तो सर क्लियर है? एक से दो वर्ड, यस सर, एक से दो वर्ड यूज किया तो शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड। इसको हम लोग कैटेगरी वाइज मतलब डिराइव करते हैं। सॉरी, समझा नहीं। तो जो एक से दो कीवर्ड हम यूज, एक से दो वर्ड में यूज कर रहे हो, शॉर्ट टेल कीवर्ड है। हाँ। लाइक शूज, रनिंग शूज, या फिर वॉचेस। यस। ये अगर हम लोग दो से ज्यादा तीन चार वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो मिड टेल मिड कीवर्ड है, यस, मिड टेल टेल कीवर्ड। कीवर्ड। यस। लाइक टाइटन वॉच, हाँ। ऐसे वैसे हो गया ना, टाइटन ब्रांडेड वॉच है। बाय 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 टाइटन वॉच या बाय ऑनलाइन टाइटन वॉच। ठीक है, ये आपका मिड टेल कीवर्ड हो गया। अगर आपने ज्यादा वर्ड्स यूज करे हैं तो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड में आएगा। अब इसमें देखिए, अब मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज किया, लेकिन यहाँ पे एक और कैटेगरी यहाँ पे आ रही है कीवर्ड की, जो मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। हाँ, इसमें इंफॉर्मेशन कीवर्ड भी है और और ट्रांजैक्शन इसमें कीवर्ड भी है। ट्रांजेक्शनल भी है। यस, करेक्ट। ट्रांजेक्शनल यस। भी आ रहा है इसमें और इंफॉर्मेशनल भी आ रहा है। ठीक है। तो ये आपके कीवर्ड टाइप्स हो गए। ठीक है, अब हम कीवर्ड्स को रिसर्च कैसे करते हैं? ठीक है, उसके लिए हम टूल का यूज करते हैं, गूगल एनएल सॉरी, गूगल कीवर्ड प्लानर का। ये विंडो शो हो रही है मेरी। ठीक है, तो ये गूगल कीवर्ड प्लानर का टूल है जो गूगल एड्स आपको जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके लिए आपको गूगल एड्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, जहाँ पे हमें सजेशन मिलते हैं, हमारे जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, उससे रिलेटेड हमें कीवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक मैं कोई सजेस्ट करूंगा कीवर्ड कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कीवर्ड चाहिए, सॉरी सर्विस का। तो लाइक अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए सर्च करूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये मुझे इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सजेस्ट करके बताएगा। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मैंने सजेशन दिया इसको, इसने और भी रिलेटेड जो है कीवर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स हो सकता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये मुझे सजेस्ट करें कीवर्ड्स को। अब मुझे इनमें से कीवर्ड्स जो है वो अपने पिक करने हैं, कौन से कीवर्ड मेरे लिए राइट है, कौन से नहीं है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं शीट को। सर जो पेड टूल्स होते हैं, लाइक HRF है, और अभी जो बाकी वाले भी है टूल्स, आपको भी याद हाँ, नहीं आ रहे, वो सब का मतलब वो सब पेड है तो ये फ्री में वो सेम बताता है एग्जैक्ट अमाउंट। एक्चुअली वो जो आपके पेड टूल्स है ना, उनमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। लाइक जैसे कि वहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर की साइट्स को एनालिसिस कर सकते हो कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो किन कीवर्ड्स पे वर्क कर रहा है, किन साइट्स पे जाकर के बैकलिंक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है मंथली। ठीक है, पेड ट्रैफिक कितना जनरेट कर रहा है। तो वो सारी चीजें, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उसमें पेड टूल के अंदर, वो आप यूट्यूब का यूज कर सकते हो, मतलब अपने कॉम्पिटिटर को भी एनालिसिस कर सकते हो आप। ठीक है, बट काफी सारे ऐसे पेड टूल्स टूल। हैं जो गूगल गूगल आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपनी वेबसाइट को एनालिसिस कर सकते हैं, कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, आपके ट्रैकिंग को आप चेक कर सकते हैं, सॉरी ट्रैफिक की ट्रैकिंग देख सकते हैं आप। ठीक है,
तो ये कीवर्ड की शीट आ गई है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि कीवर्ड को चूज करना है। ठीक है, देखिए जब भी आप एसईओ वर्क स्टार्ट करते हो ना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी वेबसाइट के लिए, तो सबसे पहले आपको जो है लो वॉल्यूम कीवर्ड को पिक करना है। ठीक है, कंपटीशन के सेक्शन में आकर के आप देखिएगा, यहाँ पे आपको लो वॉल्यूम कीवर्ड मिलेंगे, लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम। ठीक है, आपको इन दोनों कीवर्ड्स को पिक करना है, हाई वॉल्यूम को भी और लो वॉल्यूम को भी, मीडियम को भी, तीनों को पिक करना है। लेकिन आपको जो सबसे पहले वर्क करना है वो करना है आपको लो वॉल्यूम कीवर्ड के ऊपर। लो और मीडियम को आप टारगेट करोगे फर्स्ट, जो आपका हाई वॉल्यूम कीवर्ड है वो आपका रहेगा सेकंड। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ सेकेंडरी की। सर मुझे कुछ स्क्रीन शो नहीं हो रहा, आपका स्क्रीन पूरा वो लैग हो गया था गूगल स्क्रीन, सॉरी सर। या फिर गूगल एड्स ही चालू है टाइप। हाँ अभी शो की। तो यहाँ पे आप मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने दो चीजें डिवाइड कर दी है, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक है, कंपटीशन सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। कंपटीशन लो हाई हाई। हाँ, ये कीवर्ड की कंपटीशन बता रहा है कि कितना इसका कंपटीशन लो है, हाई है, मीडियम है। ये तीन कैटेगरी में इसने डिवाइड किया कोर्स, अपने जो भी कीवर्ड्स है उनके कंपटीशन को। ठीक है, यहाँ इस कीवर्ड्स की मंथली सर्चेस भी बता रहे हैं, कौन सा कीवर्ड कितना सर्च किया जाता है। ये पर मंथ के हिसाब से ये अपना जो गूगल है वो उसके एल्गोरिदम जो होते हैं उनको काउंट करता है और आपको सजेस्ट करता है कि कितना मंथली सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड। तो हमने क्या किया, इसको भी पिक कर लिया अपने को। ठीक है, इसकी वॉल्यूम जो है काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, कंपटीशन भी इसका हाई है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रख लेंगे सेकेंडरी में, ताकि इस पे भी काम हम करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी आपकी जो लो वॉल्यूम कीवर्ड है। ठीक है, जो इन हमारे कीवर्ड। बेस कीवर्ड रहेंगे वो हमारे लो वैल्यू रहेंगे। हाँ, पहले हम लो वॉल्यूम पे काम करेंगे। ठीक है, जब हम लो वॉल्यूम पे काम करेंगे तो साथ साथ में जो हमारे हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं उनको भी प्रायोरिटी मिलती जाती है, वो भी रैंक में आना स्टार्ट हो जाती है। मीडियम है नहीं वालों को हमने रखा सेकेंडरी में, मीडियम वालों को चूज अपने प्राइमरी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये कीवर्ड आप देख रहे हो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये कीवर्ड जो है ये मेरे काम का नहीं हो सकता, क्योंकि गूगल जो है वो कुछ कोर्सेस ऐसे प्रोवाइड करता है अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे आप फ्री गूगल मीटिंग का कोर्स भी कर सकते हो, वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन भी उसका प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पे अपनी, अगर मैं पर्टिकुलर अपनी कंपनी अपनी एक फर्म रन कर रहा हूँ तो मैं गूगल को नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर मैंने ये कीवर्ड यूज किया तो यूजर क्या सर्च कर रहा है गूगल के बारे में। ठीक है, और गूगल को मैं compete भी नहीं कर सकता, तो ये कीवर्ड जो है ये मेरे किसी काम के नहीं है, इसको मैं डिलीट कर। ठीक है, तो ब्रांड कीवर्ड हमें नहीं लेना। हम दूसरे के ब्रांड का कीवर्ड क्यों यूज करेंगे, जब जब यूज कर सकते हैं, अगर हम पेड मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, ताकि अगर कोई दूसरे ब्रांड के बारे में सर्च कर रहा है तब भी हमारी वेबसाइट उसको शो हो, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इस कीवर्ड को आपने रख दिया, इस पे आप ये चूज कर लिया आपने। ठीक है, ये आपका नियर मी वाला जो होता है ये आपका लोकल कीवर्ड है। ठीक है, जो आप अपने सिटीज में या फिर अपने आसपास कुछ सर्च कर रहे होते हो वो आपका लोकल कीवर्ड। अब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ऐसी बात है, मैं अपने आसपास के जो एरिया है उनको टारगेट करूँ, वहाँ के लोगों को टारगेट करूँ। ठीक है, सो ये नियर मी कीवर्ड मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। तो इस तरीके से आपने क्या है कि अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, कोई डाउट इसमें?
वो सर आपकी आवाज थोड़ा धीरे धीरे आ रही है। कीवर्ड सर्च में आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें? हाँ सर क्लियर है, आवाज आपकी आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा धीरे आ रही है, बस इसीलिए मैंने। अच्छा, तो इस तरीके से क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके लिए भी आप अपना कीवर्ड आइडेंटिफाई करोगे, सर्च करोगे। ठीक है, ये मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ आज का। कल जो है आप मुझे जो भी अपनी जो भी आपकी वेबसाइट है उसके जो भी सर्विस या प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप मुझे कीवर्ड सर्च करके दिखाओगे। ठीक है, एक एक्सेल शीट आप प्रिपेयर कर लेना जिसमें आपके सारे कीवर्ड थे। ठीक है, डन। ओके, इसके लिए आप टूल का यूज करोगे, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हो, या फिर एक मैं एक्सटेंशन बता देता हूँ उससे भी आप निकाल सकते सर आपका स्क्रीन हैं। गूगल पे आपको सर्च करना है कीवर्ड सर्वर। ठीक है, ये एक्सटेंशन है आपका क्रोम का, इसमें आपको ऐड कर लेना है। अब जब आप सर्च करोगे, देखिए यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स को सजेस्ट कर रहा है। स्क्रीन विजिबल है ना है सर, स्क्रीन विजिबल। गूगल की? बता रहा है। ठीक है, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिया आपकी जो कंट्री सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे। कीवर्ड्स है, यहाँ से आप पिक कर सकते हो। जैसे आपका जो था क्या था, वो SBI। एसबीआई कैश के। उसके भी पे भी मुझे यहाँ पे कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर रहे हैं। सेलिंग का है ना आपका, और सर। प्रोडक्ट सेल करते हो ना? हाँ सर चल कर। और भी जो आपके प्रोडक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ठीक है,
कि कौन सी वेबसाइट पर वाली करता है? ये वेबसाइट ये वाली ANWB.com। ए। 1ONE हाँ। फिर ई GE। ई डबल टाइम है सर, AON डबल ई। आप मुझे एक बार उसमें भेजना चैट। तो सर सेकंड वाली वेबसाइट भी कंसिडर कर सकते हैं, चाहे इतना आपने दोनों वेबसाइट देखी हुई है। हाँ, देखिए ये जो ऊबर सजेस्ट है ना, ये क्या करता है आपको वेबसाइट का पे ट्रैफिक भी बता देता है, लेकिन मेरा भी आपको कुछ भी है। ठीक है, इस एक्सटेंशन के हेल्प से आप ऊबर सजेस्ट के हेल्प से आप इस तरीके से अपना जो आपका वेबसाइट का जो भी कीवर्ड्स हैं क्या रैंक कर रहे हैं किस पोजीशन पे, वो आप देख सकते हो। मतलब सर अगर किसी ने सर्च किया व्हाट इज सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट, तो गूगल के 8 पोजीशन पे मेरी वेबसाइट आएगी। हाँ, ये जो ये वाली वेबसाइट है, ये इसका तो बता रहा है आपको, जो बेसिकली रिपोर्ट बता रहा है कि ये जो कीवर्ड है ये किस पोजीशन पे शो कर रहा है, आपका कौन सा कीवर्ड है वो टॉप पोजीशन पे, ठीक है? तो गूगल कौन के कौन से टॉप 10 में किस पोजीशन में आ रहा है ना सर, वही बता रही ना सर। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन है इसको आप नोट कर लेना, ऐड कर लेना अपने एक्सटेंशन। आपके पास गूगल एड अकाउंट है आपके पास? गूगल गूगल एड अकाउंट गूगल ऐड का अकाउंट है सर। है आपके पास? यस सर। अच्छा, तो ठीक है, फिर आप ना उस पे लॉगिन करके, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आओगे टूल्स पे। ठीक है, टूल्स में आपको कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा, तो उस कीवर्ड प्लानर पे आप जा करके अपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लो। ये बेस्ट है, सबसे अच्छा है, आपको और भी कीवर्ड्स यहाँ पे सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। कल जो है आप मतलब आज या फिर आज या कल मॉर्निंग में आप कर लेना इसको, कीवर्ड अपने रिसर्च कर लेना। ठीक है, फिर कीवर्ड्स को देख करके मतलब क्या कीवर्ड आपने सेट किए हैं उसके भी आप पे हम अपना जो ऑन पेज का एक्टिविटीज है कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करेंगे साइट पे। ओके सर। ठीक है, और फिर ओके अगर सर। कोई क्वेश्चन है डाउट है आप पूछिए, पूछ सकते हैं। तो सर कोई डाउट नहीं है। अभी कीवर्ड रिसर्च करने बैठूंगा तो डाउट्स आएंगे तो कल पूछूंगा आपसे लेक्चर में। हाँ ठीक है, आप अपना सजेस्ट करो कीवर्ड, मतलब निकालो आप कीवर्ड रिसर्च करके। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हम देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम सर्च करते हैं ना गूगल पे जा करके, यस। तो यहाँ पे देखो ये डालते ही कुछ कीवर्ड यहाँ पे आते हैं। यस सर। ठीक है, तो इन कीवर्ड को भी हम यूज कर सकते हैं। ये इस बताता है कि यूजर जो है इस ये कीवर्ड को सर्च करता है, सजेस्ट करता है गूगल। ओके। यहाँ पे भी ये भी की कुछ कीवर्ड्स होते हैं ये।
काफी सर इम्पोर्टेंट। मेरा एक क्वेश्चन था सर, मेरा एक, हाँ बोलिए। लाइक हमारा लेक्चर मतलब किस वाइज मतलब चल रहा है, मुझे वो जरा क्लियर कर दीजिए। लाइक पहले एसईओ का पार्ट होगा, फिर एड्स का पार्ट होगा, फिर वर्डप्रेस का आएगा, या एसईओ के बाद, क्योंकि आपने तो एसईओ का बट टॉपिक स्टार्ट बट किया हुआ है। वर्डप्रेस तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं ना आपकी साइट के ऊपर। जो भी एक्टिविटीज होंगी, कस्टमाइजेशन होगा, वो हम साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है। लाइक एसईओ मतलब उसमें। वेबसाइट कैसे बनानी है, क्या बिल्ड करना है, क्या ऐड ऑन करना है, वो सब तो मुझे उतना आइडिया नहीं है ना। हाँ वर्डप्रेस वो का मेरे बता को देंगे। नॉलेज नहीं है। वो बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक मैं है। थोड़ा बहुत मेरे को डाउट यहाँ पे था। आपको आपको जो कस्टमाइजेशन वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद जो है वर्डप्रेस आप कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, प्लगइन कैसे यूज करना है, थीम कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो सब मैं बता। ठीक है सर, ठीक है, तो थोड़ा क्वेरी था बस, और कुछ नहीं। ठीक। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, ठीक है। ठीक है, आप कीवर्ड रिसर्च कर दीजिएगा, ये आपका टास्क। कीबोर्ड कीबोर्ड से भी सर इतने टॉपिक था बस, मतलब दैट्स इट। हाँ, यस, कीवर्ड रिसर्च टॉपिक। ओके सर।